तुम घर कब आओगे? हेमा और अर्जुन की कहानी। विदा का वो दर्द भरा पल। अर्जुन को दूसरे प्रदेश में नौकरी मिल गई। घर की जिम्मेदारियां, सपने और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ उसके कंधों पर था। हेमा उसकी पत्नी, उसकी सबसे बड़ी ताकत, लेकिन उसी के चेहरे पर सबसे ज़्यादा चिंता थी। अर्जुन के जाने से पहले स्टेशन पर खड़ी हेमा, उसकी आंखें भर आईं। हेमा धीमी आवाज में बोली, अर्जुन, तुम कब वापस आओगे? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जल्दी हेमा, बहुत जल्दी। जैसे ही काम संभल जाएगा मैं लौट आऊँगा। लेकिन जल्दी कब आएगा ये ना तो हेमा जानती थी और ना ही अर्जुन। इंतजार के दिन। हेमा हर शाम दरवाजे की कुंडी को ऐसे देखती जैसे वो खुद उससे बात कर रही हो। कभी खिड़की से बाहर झांककर सड़क को टटोलती, तो कभी चाय का कप बनाकर रख देती और फिर धीरे से कहती, शायद आज आ जाएं। लेकिन दिन बीतते गए, चाय ठंडी होती गई, पर दरवाज़ा वैसा ही बंद रहा। अर्जुन फ़ोन करता, आवाज़ में थकावट होती, पर हेमा उसी एक लाइन का इंतज़ार करती, हेमा, मैं बस कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। और इसी वाक्य में उसका हर दर्द भीग जाता था। एक रात जब दिल टूट गया। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। फोन की घंटी बजी और हेमा का दिल उछल पड़ा। शायद अर्जुन। कॉल उठाई। अर्जुन बोला, हेमा, काम थोड़ा और बढ़ गया है। शायद मुझे कुछ और हफ्ते लग जाएं। हेमा के हाथ से चाय का कप धीरे से गिर पड़ा। उसने आवाज दबाकर कहा, ठीक है अर्जुन, तुम बस अपना ध्यान रखना। लेकिन उसके अंदर का दिल उस रात पहली बार रोया था। वापसी। सबसे खूबसूरत सुबह। कई हफ्ते बीत गए। हेमा अब हर धड़कन से सिर्फ एक सवाल पूछती, तुम घर कब आओगे? उस दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। हेमा ने सोचा पड़ोसी होंगे, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, अर्जुन खड़ा था। थका हुआ चेहरा, कंधे पर बैग, लेकिन आंखों में वही पुराना प्यार। हेमा बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई। अर्जुन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं आ गया हूँ हेमा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। इस बार बहुत इंतजार हो गया है ना?
हेमा उसकी शर्ट भींचते हुए बोली, हाँ अर्जुन, पर अब तुम आ गए हो, बस इतना ही काफ़ी है। इंतज़ार का मतलब प्यार है। अर्जुन ने जाना दूरी से प्यार कम नहीं होता, और हेमा ने समझा जिसे दिल से चाहो वो लौट कर जरूर आता है। उन दोनों की कहानी यही कहती है, जिन रिश्तों में इंतज़ार होता है वहीं सबसे सच्चा प्यार होता है।